Dr. Swatantra Kumar Jain, who is spiritual thinker, writer, self-observer and founder of श्री कहान गुरु आध्यात्मिक उपचार केंद्र। हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। जब हमारे स्वयं के अंदर इतनी शक्तियाँ होती हैं तो फिर हम उसे दुनिया में क्यों ढूंढते हैं, दूसरों में क्यों ढूंढते हैं? हम ये क्यों देखते हैं कि उसके पास ये अच्छा है, मेरे पास ये अच्छा नहीं, वो हमें करना चाहिए, वो हम नहीं कर पाते। ये सारी भावनाएं हमारे अंदर क्यों होती है? जब हमारे खुद के अंदर इतनी सारी शक्तियाँ हैं तो हम उन्हें अपने अंदर ही क्यों नहीं खोजते, संसार में क्यों ढूंढते रहते? देखिए, जो एक मनुष्य जन्म लेता है, बड़ा होता है, शादी ब्याह करता है, अपना परिवार पालता है, वृद्ध होता है और मर जाता है। ये इस संसार की सच्चाई है। आपका परिचय इस संसार से है और इस सच्चाई को ही मानते हैं। आप कहते जरूर हैं कि भाई मैं आत्मा हूँ, मैं अजर अमर हूँ, लेकिन उसको मानते नहीं है। जो संसार तो भेड़ चाल है। यहाँ पर जैसे इस संसार में बड़ी मछली, जैसे होता है कि समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, ऐसे ही इस संसार में जो ज्यादा बलशाली है वो निर्बल को सताता है, जो ज्यादा पैसे वाला है वो गरीब को और चूसता है। ये संसार की क्रिया है। आप जो हैं अगर अपने आप को मानेंगे तो कभी भी इस तरह की आपको शंका पैदा नहीं होगी। लेकिन होता यह है कि आप अपने आप को मानने तैयार ही नहीं है। कहते भले ही हैं, लेकिन जिस दिन से आप मानना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि भाई मेरे में क्या कमी है। जब कोई कमी ही नहीं है तो मैं अपने कुछ पाने की चेष्टा क्यों करूं? आपने कई लोगों के बारे में सुना होगा कि साहब योग की ऐसी क्रियाएं होती हैं, कुंडली जागृत होती है और वो आपका जो है अपने आत्मा से साक्षात्कार होता है। लेकिन यहाँ मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे गिलास में पानी भरा हुआ है, गिलास जो है वो अलग है और पानी अलग है। कितने ही साल तक गिलास में पानी रखा रहे तो भी पानी के परमाणु गिलास में नहीं मिल जाते हैं और गिलास के परमाणु पानी में नहीं मिलते हैं। दोनों अलग अलग हैं। ऐसे ही आप अनादिकाल से कितने ही जन्म ले रहे हैं, कितनी बार मरण को प्राप्त हुए हैं, लेकिन कभी भी उस शरीर जो आपने धारण किए, उस शरीर का कोई भी गुण या अवगुण आपके आत्मा में नहीं आया है और आत्मा का कोई भी गुण उस शरीर में नहीं गया है। आपके आत्मा के जैसे अनंत गुण हैं, अनंत शक्तियां हैं, वैसे की वैसे ही आज भी हैं और वो सभी बताती हैं कि जो हमारे महापुरुषों ने इस सत्य को समझा है और अपने परमात्मा को पहचाना है, उन्होंने जन्म मरण का अभाव किया है और आज वो सब ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने आत्मा को जानकर, मानकर, ग्रहण करके परमात्मा पने को प्रकट किया है, वो इस जन्म मरण के अभाव, इस जन्म मरण के चक्र से छूट गए हैं और सदा काल अब परमात्मा रहेंगे और अपनी अनंत शक्तियों में सदा काल निमग्न रहेंगे। अगर आप इन शक्तियों को जानेंगे, मानेंगे तो आपकी दृष्टि इस संसार के ऊपर नहीं टिकेगी। इस संसार में कोई किसी का बुरा कर रहा है, कोई किसी का भला कर रहा है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, ये सब भावना नहीं आपके आएंगी और आप भी अपने आप को सदा काल रहने वाला मानेंगे। अगर अल्पकाल आप विश्वास नहीं करते हैं, आप कहते जरूर हैं कि मैं आत्मा हूं, लेकिन आप
अपने आप को, इस शरीर को सजाने में, संवारने में ही लगे रहते हैं और सोचते हैं ये शरीर है तो मैं हूं। ये जो मिथ्या भ्रांति है, जैसे ही आपकी दूर होगी, आप अपने आत्मा को मानने लगेंगे और फिर प्लानिंग करेंगे सदा काल रहने की, करोड़ों वर्षों की, अरबों वर्षों की, अनंत काल की प्लानिंग करेंगे कि भाई मेरे को अनंत काल रहना है तो मैं कैसे अच्छा से अच्छा करूं ताकि मेरा भला हो सके, सदा काल के लिए भला हो सके। इस संसार में जो दुख सुख है, आज भले ही आपको सब कुछ अच्छा मिल गया, रुपया पैसा धन दौलत मिल गई, लेकिन किसी जन्म में फिर वापस आप जो है ना गड्ढे में चले जाएंगे, दीनहीन दुखी मनुष्य बन जाएंगे, और अगर और अदम बने तो पेड़ पौधे पशु पक्षी बन जाएंगे जो कि बहुत दुख उठाते रहते हैं। ये सब 84 लाख योनियों में होता है भाई। आपकी दृष्टि इनसे जैसे ही हटेगी वैसे ही आप अपने आप को पहचानने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार समझाता हूं लोगों को कि एक 5 मिनट का आप 24 घंटे में, प्रतिदिन में 23 घंटे 55 मिनट इस संसार के लिए कार्य करो, कोई आपत्ति नहीं है। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट अपने आप को जानने की कोशिश करो, पहचानने की कोशिश करो, तो आपका सदा के लिए कल्याण हो जाएगा।